शेयर्स। अब यहां पर बात रिडम्पशन का मतलब तो आपको पता ही है ना। रिडम्पशन का मतलब एक करते हैं हम शेयर्स इशू, और यहां है रिडम्पशन। तो इशू वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था। ओके सपना, थैंक यू गजेंद्र। इशू के टाइम क्या होता है, मान लेते हैं मैं कंपनी हूं, आप शेयर होल्डर हो। अब समझते हैं इशू के टाइम क्या होता है। कंपनी आपको शेयर्स इशू कर लेती है और आपसे पैसा ले लेती है। तो पैसा कंपनी के पास में आ जाता है, कंपनी उससे क्या करती है, बिजनेस करती है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के रूप में आपको देती है। ऐसा चलता है। रिडम्पशन का मतलब होता है एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कंपनी क्या करेगी, जो भी आप लोगों ने पैसा लगाया है कंपनी में, कंपनी वो पैसा आपको वापस दे देगी और आपसे शेयर्स ले लेगी। इसको ही बोलते हैं रिडम्पशन। लेकिन देखो शेयर्स दो तरीके के होते हैं ना, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक क्या होते हैं इक्विटी शेयर्स, और एक होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स। पूर्वाधिकारंश और समतांश। जो इक्विटी शेयर होते हैं ना बेटा, उसका रिडम्पशन नहीं किया जा सकता। इक्विटी शेयर का कभी भी रिडम्पशन नहीं किया जा सकता, शोधन नहीं किया जा सकता। क्यों? इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, रियल ओनर होते हैं। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 2 लाख रुपए से कोई व्यापार स्टार्ट किया, आपने प्राइवेट कोई दुकान खोली, कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने उसमें 2 लाख रुपए लगाए, तो आप उस कंपनी के उस व्यापार के आप ओनर है, आप स्वामी हैं। क्या आप वो 2 लाख रुपए वापस निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे आप वो 2 लाख रुपए वापस? वो 2 लाख रुपए से जो आपने व्यापार स्टार्ट किया है वो बैंक अकाउंट में थोड़ी पड़े। उस 2 लाख रुपए से आपने व्यापार के अंदर कोई संपत्ति खरीदी होगी, कोई फर्नीचर खरीदा होगा, कोई मशीन खरीदी होगी, कोई गुड्स खरीदा होगा। अब वापस कैसे निकालेंगे? क्या वो बिजनेस के अंदर जो चीजें खरीदी है उसको बेच देंगे, फिर आप वापस निकालेंगे? तो बिजनेस कहां रहेगा, बंद हो जाएगा ना। तो सेम यहां पर इक्विटी वाला भी मामला वही है। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं। अगर ये अपना पैसा कंपनी से निकाल दें तो कंपनी रहेगी ही नहीं, खत्म हो जाएगी कंपनी, तो कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं और इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनका कभी भी रिडम्पशन, कभी भी शोधन नहीं किया जाता। हाँ, जब कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप हो जाता है, कंपनी का समापन हो जाता है, तब जो कुछ बचता है वो इनको जरूर मिलेगा, और नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकते। हाँ, प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर जो होल्ड करते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होता है, कंपनी ने इशू किया है, वो उनका बाइंडिंग, उनका जो है रिडम्पशन पॉसिबल है, क्योंकि ये कंपनी के रियल ओनर नहीं होते, वास्तविक स्वामी नहीं होते, ये एक तरह का लोन ही होता है। इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इनका जो है रिडम्पशन हो सकता है, यस। अब प्रेफरेंस शेयर भी दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कैसे होते हैं? रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स है ना, इनको क्या बोलते हैं? शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। हिंदी में भी लिख देता हूं साथ साथ में, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। इनका नाम ही है रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब इनका रिडम्पशन पॉसिबल है। हाँ, इनका आप रिडम्पशन कर सकते हैं, आप इनका रिडम्पशन कर सकते हैं, इनका आप शोधन कर सकते हैं। एक होते हैं इररिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। इनका
इनका आप रिडेम्पशन नहीं कर सकते, इनका रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इरिडीमेबल है, ये एक तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरह हो गए। लेकिन अपनी कंपनीज जो है वो अधिकतर ये वाले शेयर ही इशू कर सकती है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर ही नहीं सकती। ओके, अब जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उसके अंदर समझना और सीखना, देखो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, हाँ, उनका रिडेम्पशन कब करना होता है। यहां एक वर्ड आता है कि भाई रिडेम्पशन करना है, लेकिन व्हेन, कब, यानी कि कितने साल के लिए इशू किए जाते हैं, कितने साल बाद में कंपनी पैसा लौटा देगी और शेयर ले लेगी। तो दो तरह की कंपनी है, एक तो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, और इसके अलावा अदर कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं, कौन से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं, उनका रिडम्पशन वो कितने साल के लिए इशू किए जा सकते हैं, यानी कि उनका रिडम्पशन कब करना होता है। तो उनका रिडम्पशन करना होता है 30 ईयर तक। मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है वो कितना है, टाइम पीरियड कितना है, कितने साल के लिए वो इशू किए जाते हैं। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है वो 30 साल होता है, 30 ईयर। और अदर जितनी भी कंपनी है उसमें होता है 20 ईयर, 20 साल मैक्सिमम, 20 साल के लिए इशू किए जाते हैं, और ये 30 साल के लिए इशू किए जाते हैं। यानी कि आज अगर प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं, कौन सी कंपनी कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कर रही है, तो 30 साल के बाद में उसका रिडम्पशन करना पड़ेगा। और अदर कंपनी है तो 20 साल के बाद में उसका रिडम्पशन करना पड़ेगा। तो 30 साल या 20 साल के लिए इशू किए जाते हैं। ओके, आ गया समझ में। फिर मैं रिडम्पशन के मेथड पे आ जाता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई पूछना हो तो बोलो, नहीं तो हम करते हैं फिर रिडम्पशन ऑफ मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। ओके, करो रिप्लाई फास्ट। ओके चलिए, थैंक यू। अब आ जाते हैं यहां पर एक बार। ये है कंपनी, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझना, कंपनी के पास में पड़े हैं रिडीमेबल, परसेंटेज रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स। कंपनी के पास में नहीं, कंपनी ने इशू कर रखे हैं, सॉरी, कंपनी के पास में तो कैपिटल पड़ी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पड़ी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पड़ी है कंपनी के पास में, पूंजी पड़ी है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ठीक है। और ये है कंपनी के सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। ये कौन है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, यानी कि कंपनी के पूर्वाधिकारी अंशधारी। अब कंपनी क्या करना चाहती है कि इनसे शेयर्स वापस लेना चाहती है और इनको इसके बदले में पेमेंट करना चाहती है। इसी प्रोसीजर को बोला जाता है
इसी चीज को बोला जाता है रिडम्पशन। शेयर्स रिटर्न आएंगे, हिंदी में शोधन या फिर मोचन, इसी चीज को बोला जाता है। यानी कि शेयर्स आएंगे और पैसा जाएगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। ओके, अब इसके ये पूरी प्रोसेस करने के क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे हम रिडम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन यानी कि शोधन की विधियां, शोधन या मोचन। इसमें फर्स्ट आती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों में से। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर पूरा लिखूंगा तो इसको क्या लिखा जाएगा, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों में से शोधन। ठीक है। सेकंड नंबर इसमें आता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ फ्रेश शेयर। फ्रेश शेयर यानी नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि द्वारा शोधन। अभी मैं आपको ये सारे मेथड्स अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर आप में क्या होता है, पार्टली फर्स्ट एंड पार्टली सेकंड। मतलब पहला और दूसरा, आंशिक रूप से फर्स्ट, आंशिक रूप से सेकंड, यानी कि कुछ प्रॉफिट्स में से और कुछ न्यू शेयर इशू करके फर्स्ट और सेकंड दोनों का उपयोग कर लेना। एक तो है फर्स्ट का ही मेथड का उपयोग करना, एक सेकंड का करना, थर्ड में दोनों का ही, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। और फोर्थ नंबर आता है कन्वर्जन, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, परिवर्तन द्वारा शोधन। परिवर्तन द्वारा शोधन। अब देखो चारों मेथड क्या है। सबसे पहला है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है अगर कंपनी के पास में कुछ प्रॉफिट्स पड़े हो, प्रॉफिट्स मतलब कुछ लाभ। कैसे लाभ, ऐसे प्रॉफिट्स जो रेवेन्यू रिजर्व से हैं, आयगत संचय के रूप में पड़े हैं, जो कंपनी को डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे देने चाहिए थे, लेकिन उन प्रॉफिट्स को कंपनी ने इकट्ठा करके रखा है, तो उससे आप रिडम्पशन कर सकते हो। जो कंपनी के पास रिजर्व पड़े हैं, जो अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं, संचित लाभ पड़े हैं, उससे आप रिडम्पशन कर सकते हो। रिडम्पशन मतलब पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, किनको देने पैसे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना है, तभी तो वो शेयर देंगे। तो वो पैसे का इंतजाम कहां से, रिजर्व से कर सकते हो। ठीक। सेकंड नंबर आता है कि भैया रिजर्व है ही नहीं, या क्वेश्चन मना कर देता है कि रिजर्व से नहीं करना है, तो फिर आप क्या करो, नए शेयर इशू कर दो पब्लिक में। नए शेयर इशू कर दो पब्लिक में। नए शेयर इशू करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, पैसा। उस पैसे से आप रिडम्पशन कर दो। नए शेयर इशू करो,
पैसा आएगा, उस पैसे से आप पुराने जो प्रेफरेंस शेयर है उनका क्या कर दो, रिडम्पशन कर दो, यानी कि पैसा दे दो। ओके, थर्ड नंबर क्या है, कुछ प्रॉफिट से कर लो, कुछ नए शेयर इशू करके कर लो। और फोर्थ नंबर क्या है, कन्वर्जन है, परिवर्तन। जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको बोला भैया देखो पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर दे दो, उसके बदले में नया डिबेंचर ले लो, नया इक्विटी शेयर ले लो, नया प्रेफरेंस शेयर ले लो, तो ये कन्वर्जन हो गया। तो ये देखा जाए तो तीन तरीके हैं, है ना, थर्ड वाला तो मिक्स ही है। ओके, तो ऐसे कन्वर्जन आप रिडम्पशन कर सकते हो। अब इसमें जब रिडम्पशन करते हैं ना प्रॉफिट्स में से, तो यहां पर बनाना पड़ता है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। यहां अगर आप रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट इसमें करते हो तो आपको CRR बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी CRR बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको कुछ इस तरीके से मैं समझा देता हूं ताकि आगे भी आपको याद रहेगा। वो क्या है, देखिए कि इन चारों मेथड में क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर CRR बनाना पड़ता है। CRR क्या होता है मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में CRR। तो CRR यहां बनाना होता है, यहां नहीं बनाना होता। थर्ड वाले में हो सकता बनाना हो, आधे में नहीं बनाएंगे, और फोर्थ वाले में नहीं बनाएंगे। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बोलते हैं इसको। तो CRR कब बनाना होता है, जब आप रिडम्पशन करते हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तब आपको क्या बनाना होता है, CRR बनाना होता है। ओके, आया समझ में। अब CRR है क्या वो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है, तो उस पर अभी नहीं जाते हैं। अभी मैं आता हूं सबसे पहले सेक्शन नंबर 55 के अंदर। एक सेक्शन नंबर 55 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहले मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। ओके, तो हम करते हैं पहले सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55। ये धारा 55 क्या बताती है आपको, कंडीशन देती है, कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन, शोधन की कुछ शर्तें बताती है। आपको वो कंडीशंस ध्यान रखनी है। वो कंडीशंस कौन कौन सी है, तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। सबसे फर्स्ट, जो ये आप रिडम्पशन कर रहे हो वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे हुए होने चाहिए, यानी कि पार्षद सीमा नियम, सॉरी पार्षद अंतर नियम उसको अलाउ करें। पार्षद अंतर नियम क्या करें, आपको अलाउ करें, उसमें लिखा होना चाहिए कि रिडम्पशन कर सकते हो, तभी कर सकते हो। सेकंड कंडीशन, जिन शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे हो वो फुली पेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फुली पेड, पूर्ण दत्त या पूर्ण प्रदत्त। ये क्या होता है, जैसे कोई शेयर्स हैं वो आपने इशू करें, उस पर आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मंगा लिया, फर्स्ट कॉल मंगा लिया, लेकिन फाइनल कॉल मंगा ही नहीं। 10 रुपए का शेयर था लेकिन आपने 8 रुपए मंगाए इशू करते टाइम, 2 रुपए भी मंगाने बाकी है, पहले 2 रुपए मंगाने पड़ेंगे शेयर होल्डर से, वो फुली पेड हो जाएंगे, फिर उनका रिडेम्पशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है फिर फुली पेड के बाद में, जब आप रिडेम्पशन करोगे, जब आप रिडेम्पशन करोगे, ठीक है, तो उस टाइम जो CRR बनेगा, ये बताऊंगा मैं, अभी फुल फॉर्म लिखा देता हूं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट, जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट वाला मेथड यूज करते हैं तो CRR बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जिसको बोला जाता है। तो जब आप CRR बनाओगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाओगे, तो इस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का उपयोग, इसका यूज कहां कर सकते हैं, ओनली बोनस
शेयर इशू करने पे। इसके अलावा इसका कहीं उपयोग आप नहीं कर सकते। जो सीआरआर बनेगा, अब कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा वो आगे डिटेल में हम चर्चा उसके बारे में करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना जरूरी था तो मैंने बता दिया। इसके अलावा फोर्थ नंबर पॉइंट है कि जो अगर रिडम्शन कर रहे हो प्रीमियम पर, रिडम्शन ऑन प्रीमियम, अब आप बताइए मेरे को, यानी कि प्रीमियम पर शोधन कर रहे हो तो वो हमारे लिए लॉस होता है, याद है, प्रीमियम पर शोधन। तो उस प्रीमियम जो है वो आपके लिए हानि है। हाँ, प्रीमियम पर शेयर इशू करते हैं तो फायदा होता है, लेकिन प्रीमियम पर रिडम्शन करते हैं तो लॉस होता है ना। उस लॉस की व्यवस्था कहां से करोगे? उस लॉस की व्यवस्था आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। कहां से कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। जो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है पहले से, जब शेयर इशू करे थे उस टाइम आया था, या फिर रेवेन्यू रिजर्व से, रेवेन्यू रिजर्व से आयगत जो संचय पड़े हैं, इन दोनों में से किसी से भी आप उसकी व्यवस्था कर सकते हो। जो आपको रिडम्शन पे लॉस होगा उसकी बात चल रही है। इसके बाद एक लास्ट और बता देता हूं। जिस दिन रिडम्शन करोगे, जिस दिन रिडम्शन करोगे, जैसे डेट ऑफ रिडम्शन, जो भी आपके रिडम्शन की डेट होगी, शोधन की जो तिथि होगी, उसके विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर उसकी सूचना, रिडम्शन की सूचना, इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। किसको? आरओसी को। आरओसी, अब आप बोलोगे ये कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनियों का रजिस्ट्रार करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जो आरओसी होता है उसको जिस दिन आपने रिडम्शन किया उसके 30 दिन के भीतर भीतर उसको ये सूचना आपको देनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन नंबर 50